बाघ शेर से नहीं डरता, भालू से भी नहीं डरता और मगरमच्छ तक से भिड़ जाता है। लेकिन वही एक हाथी को देखते ही बाघ पीछे क्यों हट जाता है? मतलब कि बाघ जब सामने एक हाथी को देखता है तो लड़ने के बजाय चुपचाप रास्ता बदलकर दूर क्यों चला जाता है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि जंगल का राजा कहलाने वाला बाघ एक हाथी से पंगा लेने से डरता है? तो आज इसी राज को खोलते हैं कि इन दो दैत्यों के बीच का रिश्ता असल में कैसा है। देखिए, बात सीधी सी है। बाघ कोई बेवकूफ शिकारी नहीं होता। वो हर शिकार से पहले एक हिसाब लगाता है, फायदा कितना और जान का खतरा कितना। और जब सामने एक एडल्ट हाथी हो तो ये हिसाब बाघ के बिल्कुल खिलाफ जाता है। एक एडल्ट हाथी का वजन 3000 से 5000 किलो तक होता है, जबकि एक तगड़े बाघ का वजन सिर्फ 150 से 250 किलो। मतलब हाथी बाघ से करीब 20 गुना भारी। इसलिए बाघ एडल्ट हाथी पर हमला करना अपनी मौत को बुलावा देना समझता है और बहुत समझदारी से दूर से ही रास्ता बदल लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाघ और हाथी के बीच कोई टकराव होता ही नहीं। असली खेल शुरू होता है जब बात आती है हाथी के छोटे बच्चे की। बाघ इतना चालाक होता है कि वो कभी झुंड के बीच में खड़े बच्चे पर हमला नहीं करता। वो इंतजार करता है उस पल का जब कोई छोटा बच्चा गलती से झुंड से थोड़ा दूर निकल जाए या घनी झाड़ियों में अकेला रह जाए। बस यही वो मौका होता है जिसका बाघ घात लगाकर इंतजार करता रहता है। और ये कोई कहानी नहीं है। केरल के वायनाड के जंगलों में साइंटिस्ट ने ऐसे कई मामले रिकॉर्ड किए हैं जहां बाघ ने हाथी के बच्चे का शिकार किया। अब आता है इस कहानी का सबसे दिल को छू लेने वाला हिस्सा। हाथी धरती के सबसे समझदार और सबसे भावुक जानवरों में से एक हैं। इनकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि साइंटिस्ट कहते हैं हाथी सालों तक किसी चीज को नहीं भूलते। क्यों? कि इनके दिमाग में याद रखने वाला हिस्सा यानी हिपोकैम्पस बहुत बड़ा होता है। जब झुंड के एक बच्चे की मौत होती है तो पूरा झुंड गहरे सदमे में चला जाता है। मां हाथी अपने मरे हुए बच्चे को छोड़ती ही नहीं। कई कई दिनों तक उसके पास खड़ी रहती है, उसे सूंड से सहलाती है और घंटों तक चिंघाड़ती रहती है। हम सोचते हैं कि हमेशा बाघ ही जीतता है, लेकिन सच इसके उलट भी होता है। साल 2021 में केरल के वायनाड में एक मादा बाघ की लाश मिली, जिसके शरीर पर बाहर से एक खरोंच तक नहीं थी, लेकिन अंदर से उसकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन पूरी तरह टूटी हुई थी। जांच में पता चला कि उसे एक हाथी ने पटक पटक कर मार डाला था। असल में बाघ और हाथी का रिश्ता सिर्फ शिकारी और शिकार का नहीं है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, जहां बाघ अपनी चालाकी से कमजोर पल का फायदा उठाता है और हाथी अपनी ताकत और याददाश्त से उसका हिसाब बराबर कर देते हैं।